हर्षित मन से उसका धुन गाएं। आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में, आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। आज माता कलीसिया यीशु के पवित्रतम हृदय का महोत्सव मनाती है। यह कलीसिया में एक बड़ा पर्व है। आइए हम इस पर्व में अपने को प्रभु यीशु ख्रिस्त के हृदय के काबिल बनाएं और उसके प्रेम, अनन्य प्रेम को अपने में अनुभव करें और उसी के अनुकूल प्रेम का बदला प्रेम से देने के लिए भरसक प्रयत्न करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ये माता पिता, भाइयों बहनों और बेटी बेटियों, जब हम माता कलीसिया के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्रतम हृदय का पर्व मना रहे हैं, यीशु के उस पवित्रतम हृदय अनन्य प्रेम का हम स्मरण कर रहे हैं। यीशु के प्रेम का अनुभव करें, उस धड़कती प्रेम का अपने में उष्णता का अनुभव करें। इस पर्व को मनाने के लिए कहा जाता है कि 16 जून 1675 में यीशु ख्रिस्त ने स्वयं संत मार्गरेट को दर्शन दिए और इस पवित्रतम हृदय के बारे में अवगत कराते हुए कहते हैं कि कलीसिया में एक दिन पवित्रतम हृदय का पर्व मनाया जाए। और तब से कलीसिया अधिक जो शोर से यीशु के अनन्य प्रेम को अनुभव करते हुए एक पर्व का दिन ठहराती है। और आज वास्तव में आज के दिन में इस वर्ष पवित्रतम हृदय का महोत्सव का पर्व मनाती है। आज के तीनों पाठ भी यीशु का अनन्य प्रेम को ही इंगित करते हैं। तीनों पाठ में यीशु के प्रेम, उसके दयालुता, उसकी कृपालुता को प्रदर्शित करती है। आइए आज हम तीनों पाठ को ध्यान पूर्वक सुने। विधि विवरण ग्रंथ, संत यूहन्ना का पत्र और मत्ती सुसमाचार में किस तरह यीशु हमें इस्राएली जातियों को चुनते हैं। इसलिए नहीं चुनते हैं कि वे धर्मी थे, इसलिए नहीं चुनते हैं कि वे अधिक थे, लेकिन इसीलिए कि उन्होंने पूर्वजों से शपथ खाई थी और उनका उद्धार के लिए उन्होंने मनसूबा बांधा था और उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। ईश्वर का अनन्य प्रेम है। यूहन्ना अपने पहले पत्र में कहते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करें। जो प्यार करता है वो ईश्वर को जानता है, जो प्यार नहीं करता है ईश्वर को नहीं जानता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनन्य प्रेम हम सभी मानव के प्रति भी है और इसीलिए वे हमारे कमजोरियों को, हमारे थकान को, हमारी आवश्यकताओं को जानते हुए कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ और तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए प्रभु के इन वचनों को अपने हृदय में अनुभव करते हुए, अपने हृदय में आत्मसात करते हुए अपनी आज्ञा तक स्वीकार करें और अपने सभी गुनाहों के लिए, छोटे बड़े पापों के लिए, दोषों के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा करें। और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य करने और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ।
स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग और आत्मा के साथ पिता परमेश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता परमेश्वर, हम तेरे पुत्र के हृदय का सम्मान करते हैं, जिससे क्रूर मानव ने अपने पापों से छेद डाला है। वह पावन हृदय प्रेम की विजय का प्रतीक तथा प्रमाण है। हम जिन जिन व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, उनमें ख्रिस्त को देखें तथा उनकी सेवा करके प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेममय हृदय की उपासना करें। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो परमेश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज करते हैं। पहला पाठ, विधि विवरण ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु ने तुम्हें अपनाया और चुना है। मूसा ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया और चुना है कि तुम्हारी संख्या दूसरे राष्ट्रों से अधिक थी। तुम्हारी संख्या तो सब राष्ट्रों से कम थी। प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुजबल से निकाला और दास्ता के घर से, मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया। इसलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। जो लोग उनका तिरस्कार करते हैं, वह उन्हें दंड देता और उनका विनाश करता है। जो व्यक्ति उसका तिरस्कार करता है, वह उसको दंड देने में देर नहीं करता। इसलिए जो आज्ञाएं, नियम और आदेश मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, तुम लोग उसका पालन करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अनुवाद किया। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अनुवाद किया। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पद दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग बताए और इस्राएल को अपने महान कार्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अनुवाद क्या।
अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अनुवाक्य, अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो कोई यह स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें निवास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ ही। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 11 पद संख्या 25 से 30 तक। मुझे अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, ये बेटे बेटियों, आइए हम कुछ देर यीशु के अनन्य प्रेम के बारे में मनन चिंतन करें।
उसके पवित्रतम हृदय जो मानव जाति के प्रति ईश्वरीय जीवन प्रेम का प्रतीक है, इसके बारे में कुछ मनन चिंतन करें। यीशु के मानव प्रेम की पराकाष्ठा उसके क्रूस के ऊपर बलिदान होने से प्रमाणित होते हैं। कलवारी का पर्वत यीशु ख्रिस्त के क्रूस के ऊपर जब लटकते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं, ये प्रमाणित करता है कि सब क्रूस को ऊपर से बहा देता है, बहाया है। और इतना ही नहीं, जब पर लटकते हुए प्राण और जीवन और मृत्यु के बीच जूझते हैं और वे मर भी जाते हैं, उस पर पिता को अपना सब कुछ सौंप देते हैं, फिर भी एक सिपाही ने आकर भाले से उसके बगल को मारता है और मारने से उस मृत शरीर से जल और रक्त बाहर निकलता है। वही जल और वही रक्त कलीसिया के सभी संस्कारों का उद्गम माना जाता है। उसी जल और रक्त से हम सभी मानव यीशु ख्रिस्त के प्रेम को अपने में अनुभव कर कलीसिया में जीवन जीते वक्त और अधिक कृपाएं और प्रेम का अनुभव करते हैं, जो हमारे जीवन के रास्ते में समय समय पर हमें प्रदान किए जाते हैं। यीशु का वह कंपैशनेट लव केवल भावनात्मक मात्र नहीं है, और वास्तव में वह प्रेम का शक्ति पुंज है। वह सबको जीवन प्रदान करता है। वह प्रेम जो सभी मानव को नवजीवन देता है। संत पापा फ्रांसिस यीशु ख्रिस्त के पवित्र हृदय के बारे में कहते हैं कि यीशु की दयालुता, उस करुणा एवं उसका कंपैशनेट लव मात्र भावात्मक नहीं है, किंतु वह शक्ति पुंज है जो सभी मानव को न केवल जीवन देता है, लेकिन नवजीवन प्रदान करता है, नया जीवन देता है। जिस तरह संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 से 17 तक में हम नायब नगर के उस विधवा को देखते हैं जो अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर विलाप करती है। यीशु उस हृदय वह डाकुओं के चंगुल में पड़ जाता है और उससे वे लूट करके अधमरा छोड़ करके चले जाते हैं, और उस रास्ते से बहुत से लोग गुजरते हैं, शास्त्री फरीसी जाते हैं, पुरोहित वर्ग भी जाता है, लेकिन कतरा के चले जाते हैं। लेकिन एक सामारी का हृदय पिघल जाता है, उस व्यक्ति को दया आती है और वह उससे दवा दारू करके अस्पताल तक ले जाता है। प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, वह सामारी कोई नहीं, किसी का प्रतीक नहीं, लेकिन यीशु का ही प्रतीक है। यीशु ही उस सामारी में परिलक्षित होता है। वह व्यक्ति जिस तरह उस अधमरे व्यक्ति का देखभाल करता है, सेवा शुश्रूषा करता है, वैसे ही यीशु आज हम हर मानव को अपनाता है, हर मानव का देखभाल करता है और हर मानव के पाप का बदला
अपने पाप का मूल्य अपने रक्त से चुकाते हैं, क्रूस के बलिदान से। संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30 से आगे हम पढ़ते हैं कि यीशु प्रेरितों को प्रेषित करते हैं, और जब प्रेरित चमत्कारिक काम करके लौटते हैं और यीशु को क्या क्या किए हैं उसके बारे में अवगत कराते हैं, तब यीशु जानते हैं कि ये चेले बहुत कठिन परिश्रम किए हैं, थक गए हैं, तब वे अपने नाव को फेंकते हुए निर्जन प्रदेश को ले जाते हैं। और जब वहां आते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, यह निर्जन प्रदेश है, कुछ आराम कर लो। लेकिन इसी बीच में देखते हैं कि लोग भीड़ के भीड़ उसके पास आ रहे हैं। तब यीशु प्रेरितों को आराम करने के कुछ कहते हैं, खुद कहते हैं कि ठीक है, मैं इनसे कुछ देर बातें कर लेता हूं। इतनी सारी भीड़ है, दिन भर वे यीशु की खोज में लगे हुए हैं और आज शाम ढल रही है। यीशु इन व्यक्तियों को देखकर तरस खाते, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ की तरह। शाम होने को चलती है तो प्रेरित कहते हैं कि प्रभु इन्हें आप विदा कर दीजिए, लेकिन प्रभु कहते हैं कैसे भूख के जाएंगे। और तब वहां उन्होंने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा व्यक्तियों को खिलाते हैं। ये दिखाता है कि यीशु का दिल हम प्रत्येक के लिए, हर मानव के लिए कितना प्रेम से परिपूरित है, कितना दयालु है, कितना प्रेम, कितना उसका प्रेम धड़कता है। माता पिता, भाइयों बहनों, जिस तरह आज के पाठों के तीनों पाठों के माध्यम से हमने सुना है कि किस तरह ईश्वर इस तरह जातियों को चुनता है, अपनाता है और उसे हर विपत्ति से, हर कठिनाई से बचाता है, देखभाल करता है और आगे बढ़ाता है और उसे अपनी प्रजा बनाता है। वैसे ही उसी बात को संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं कि हमने प्रभु को नहीं चुना है, लेकिन उसने हमें चुना है, हमें अपनाया है। और इसीलिए जो मानव उसे दूसरों से प्यार करता है वह ईश्वर को जानता है, और जो ईश्वर को प्यार नहीं करता है वह ईश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। इस तरह वह हमें प्रेम करने के लिए ललकारते हैं, हमें प्रेम करने के लिए बुलाते हैं, हमें एक दूसरे से प्यार करने के लिए आह्वान करते हैं। आइए हम यीशु के इन प्रेम को अनुभव करते हुए आज के सुसमाचार उन बातों को याद करें जहां प्रभु कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, तुम सबके सब आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जिस तरह चेले थके मांदे यीशु के पास आते हैं, यीशु ने विश्राम करने के लिए फरमाते हैं, वैसे ही आज हर मानव को, हम प्रत्येक को जो अपने दैनिक जीवन से थके मांदे, हर तरह की विपत्ति, हर तरह की कठिनाइयां, हर तरह की मुसीबत से जो हम जूझ रहे हैं, हमें आह्वान करते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। आइए आज हम प्रण करें, मनसूबा बांधे कि हम यीशु के पास लौट के आए। हम कितने भी पापी क्यों ना हो, मानव स्वभाव से हम ईश्वर से कितने दूर क्यों ना भटक गए हों, अपने मानव कमजोरी से ईश्वर से हम कोसों दूर क्यों ना चले गए हों, प्रभु के पास लौटे और प्रभु हमें अपनाने के लिए, हमें क्षमा देने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए तैयार है। ईश्वर करे कि हम सब पुनः प्रभु के पास लौटें और अपने नए जीवन और प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हुए नए जीवन की शुरुआत करें। ईश्वर हम प्रत्येक को अपनी आशीष और कृपा दर्शाए। प्रेरितों का धर्मसार, सर्वप्रकृति की सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और सदा के पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में प्राण हमारी मरियम से जन्म लिया, पंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और मारा गया,
लिम्बुस बुधरा तीसरे दिन मृतों में से उठा, स्वर्ग पर गया, सरस्वती माता परमेश्वर के हृदय में बढ़ाया, वहां से जीवियों और मृतों का विचार करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर और की कलीसिया, धर्मियों का संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और जीवन का विश्वास करता हूँ। आइए हम अपने को, अपने परिवार को, अपने सब कुछ को प्रभु के लिए समर्पित करें और प्रभु का प्रेम का बदला हम अपने जीवन प्रेम से ही देने का प्रयत्न करें। बन जाए और हम प्रत्येक को जीवन बलि के रूप में ग्रहण करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अगाध प्रेम से प्रेरित होकर इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपने को निछावर कर दिया। इन्होंने अपने छिदे हृदय से रक्त और जल बहाया कि यह कलीसिया के संस्कारों का उद्गम हो और सब के सब त्राणकर्ता के खुले हृदय की ओर आकृष्ट होकर उस मुक्ति स्रोत से निरंतर जीवन लाभ करते रहे। इसीलिए हम सब संतों तथा स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्वरूप है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि अवतार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, तुम मेरी स्मृति में याद करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने स्वरूप प्रति जोड़े और हमें ये सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस निंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम यीशु क्रिस्त के अगाध प्रेम का अनुभव करते हुए अपने आप को, अपने सारे परिवार को, हमारे सभी प्रियजनों को हम इस रूप के रूप में प्रभु के लिए समर्पित करें और पवित्र तीर्थों का गुणगान एक साथ गाएं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समर्पण युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन। पूरी होए हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल दे। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। तो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, जीवन के ईश्वर के पुत्र, तूने परमपिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नया जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग न हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब उसके पवित्र भोज में बुला जीवन के लिए हम सब की रक्षा करता है। संख्या 209। जिसका न कोई और
सागर सा तेरा प्यार प्रभु, सागर सा तेरा प्यार, जिसका न कोई और है नाचो, जिसका न कोई और है नाचो। भटका हुआ था प्रेम से तेरे प्रभु, भटका हुआ था प्रेम से तेरे प्रभु, पास बुलाया गले लगाया मुझे, पास बुलाया गले लगाया मुझे। सागर सा तेरा प्यार प्रभु, सागर सा तेरा प्यार, जिसका न कोई और है नाचो, जिसका न कोई और है नाचो। डूबा हुआ था पाप में मैं प्रभु, मैं प्रभु, पार लगाया तूने बचाया मुझे, पार लगाया तूने बचाया मुझे। सागर सा तेरा प्यार, जिसका न कोई और है नाचो, जिसका न कोई और है नाचो। तो मैं गया था दुनिया की राहों में, ओ मैं गया था दुनिया की राहों में, साथ चला तू राह दिखाई मुझे, साथ चला तू राह दिखाई मुझे। सागर सा तेरा प्यार प्रभु, सागर सा तेरा प्यार, जिसका न कोई और है नाचो, जिसका न कोई और है नाचो। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी उपहार के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल पड़ाए और अब्राहम के समय तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़े और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विविधता ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बीमार मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी
तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे प्रभु के राज क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरिया, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हमारे लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उनमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तुझसे हमारा निवेदन है कि यह प्रेममय संस्कार हमारे हृदय को तेरे प्रेम से प्रज्वलित कर दे। हम तेरे पुत्र से सदा संयुक्त रहें और उनको अपने समस्त भाई बहनों में पहचानना सीखें। यह प्रार्थना सुन उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति और प्रेम में बने रहें। कैसे कहें प्रभु तुमको धन्यवाद, प्रभु तुमको धन्यवाद। दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहें प्रभु तुमको धन्यवाद, प्रभु तुमको धन्यवाद। दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे। कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, प्रभु तुमको धन्यवाद। दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे